तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि मीठा सोडा 100 बीमारियों की एक दवा है। यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो बहुत इस तरह के जो पशुपालक है, वेटरनरियन है, उनके इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर मीठा सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट आता है, उसके बारे में हमें सही जानकारी दें कि उसका देने का तरीका क्या है, कब कैसे देना चाहिए, कब कैसे हमारे पशु में फ़ायदा करता है और कितनी डोज देनी चाहिए और किस तरह की स्थिति हो जाए तो पशु में मीठा सोडा का उपयोग हम हमारे पशु में कर सकते हैं, जो कि पशु में बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको मीठा सोडा के बारे में ऐसी बातें बताऊंगा या उसके क्या क्या फ़ायदे हैं वह बताऊंगा, ताकि आप अपने पशु में उपयोग करेंगे तो कौन सी स्टेज में आप उसको नहीं भी देना चाहिए उसके बारे में बताया जाएगा। तो वीडियो ज़रूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके में देखना, पूरा देखना, क्योंकि आज तक आपको किसी ने भी इस तरह की वीडियो नहीं दी है। वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। वीडियो पर आते लाइक किया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज देखने को मिले। देखो, मीठा सोडा, जैसे मीठा सोडा इस प्रकार से है, जिस प्रकार से मेडिकेटेड मीठा सोडा है, जिसके अंदर साल्ट आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। मीठा सोडा क्या है? मीठा सोडा एक रूमन बफर का काम करता है, क्योंकि यदि आपके पशु में सबसे अच्छा रिजल्ट क्या देता है, यदि पशु में इंडाइजेशन से संबंधित, इंडाइजेशन में कई तरह की जो बीमारी आती हैं, उस तरह के केस के अंदर मीठा सोडा का उपयोग किया जाता है। जैसे पशु खाना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, सुस्त है, पशु को पेट बंद की शिकायत हो गई है, पशु को अफारा की शिकायत है, तो उस तरह के केस के अंदर आप मीठा सोडा का उपयोग कर सकते हैं। या यदि आपके पशु को भूख कम लग रही है तो वहाँ पर आप मीठा सोडा का उपयोग किया जा सकता है। या यदि आप अपने पशु को बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई भी अनाज या दाना मिश्रण है वह यदि आप अपने पशु को देते हैं, क्योंकि जब भी यदि आप अपने पशु को, जैसे दूध देने वाले पशु हैं, तो दूध देने वाले पशु में आप दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं कि उन्हें ज़्यादा मात्रा में अनाज, दाना मिश्रण, खलियाँ ज़्यादा दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि रूमन में जाकर के ज़्यादा यदि आप अनाज देते हैं तो रूमन माइक्रोफ्लोरा भी एब्सेंट होते हैं, साथ में रूमन की पीएच है वह एब्सेंट होती है, रूमन की पीएच डाउन जाती है। कोई भी यदि आप अपने पशुओं को अनाज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यदि पशुओं को खिला रहे हैं तो उस स्थिति में रूमन की पीएच कम हो जाती है, जिससे पशुओं की बॉडी के अंदर एसिड बन जाता है और साथ साथ में कई बार पॉइजनिंग की शिकायत भी हो जाती है। तो ये आपके पशु के लिए वहाँ पर रामबाण है। तो उस स्थिति में, या यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मैंने बताया कि पेट बंद है, इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत है, उस तरह के केस में तो उपयोग किया जाता है। साथ में पशु में फूड पॉइजन, यानी आप अपने पशुओं को कुछ इस तरह का आहार दे दिया या कुछ इस तरह का खा लिया जिसकी वजह से पशुओं को फूड पॉइजन हो चुका है, खाने का जहर हो चुका है, तो उस तरह के केस के अंदर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे पशु के मुँह से लार आ रही है, पेट में पानी सा भर गया है साइड के अंदर, यदि जैसे लेफ्ट प्लेन को दबाते हैं तो गैस के बजाय उसमें पानी सा बोलता है, चाहे आपके बड़े पशु हों चाहे छोटे हों, तो उस तरह की स्थिति में, एसिडोसिस डिजीज़ में, फूड पॉइजनिंग के केस में आप मीठा सोडा पशुओं के लिए एक रामबाण होता है। यदि मीठा सोडा यदि जिन बीमारियां हो जाती है तो इस स्थिति में इसकी डोज डबल, ट्रिपल या 4 गुना भी पशुओं को दी जाती है, जो नॉर्मल जो डोज दी जाती है उससे। डोज भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की स्थिति में कितनी डोज आपको देनी चाहिए, तब आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। इसी के साथ साथ मीठा सोडा का उपयोग यदि आपके पशु में, जिस प्रकार से यदि पशु में दूध में फैट नहीं बढ़ रही है, जिन पशु में यदि दूध के अंदर फैट बढ़ाना चाहते हैं, दूध पतला है, तो उस स्थिति में दूध की फैट बढ़ाने में मीठा सोडा का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से कई तरह के जो थन से संबंधित कोई दिक्कत हो जाती है, थन से दूध प्रॉपर छींचड़े आना, अदर इस तरह की दिक्कत है, तो वहाँ पर भी पशुओं में मीठा सोडा का उपयोग किया जाता है, अच्छा रिजल्ट देता है। तो पशु में दूध बढ़ाने में भी, यदि जैसे दूध बढ़ाने में अनाज का उपयोग करें, साथ में यदि फैट कम आ रही है तो वहाँ पर किया जा सकता है। इंडाइजेशन संबंधित मैंने दिक्कत बताई कि उस तरह के केस के अंदर भी पशुओं में मीठा सोडा का उपयोग किया जाता है। अदर जो डिजीज़ होती हैं उसके अंदर भी मीठा सोडा का उपयोग किया जाता है पशु में। तो कई इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि सर हम रेगुलर मीठा सोडा दे सकते हैं क्या? हाँ, आप रेगुलर मीठा सोडा दे सकते हैं, लेकिन उसकी डोज बहुत कम होती है। बड़े पशु में आप 20 ग्राम से ज़्यादा रेगुलर मीठा सोडा आप नहीं दे सकते, इस बात का आपको ध्यान में रखना है यदि रेगुलर दे रहे हैं।
यदि जैसे मेडिसिन के तौर पर दे रहे हैं, जैसे पशु में फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई, एसिडोसिस की शिकायत हुई, तो बड़े पशु में एक साथ 100 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम मीठा सोडा दिया जा सकता है। आप देना कैसे है, तो मीठा सोडा आप डायरेक्ट पानी में घोल करके तुरंत आप अपने पशु को पिलाया जा सकता है। वैसे पशु यदि कुछ खा रहा है तो जो भी कोई भी अनाज या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ आप मिक्स करके सूखा पाउडर भी आप अपने पशु को दिया जा सकता है। तो रूमन की पीएच कम हो जाती है तो उस स्थिति में पशुओं को दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है। और वैसे यदि आप रेगुलर दे रहे हैं तो आप अपने पशुओं को कंटिन्यूटी दे सकते हैं, या बीच में जिस प्रकार से 10 से 15 दिन देना है तो आप अपने पशु को 50 ग्राम पर डे दे सकते हैं। लेकिन यदि आपको उस तरह के केस के अंदर आप मीठा सोडा का उपयोग नहीं करना है, यदि आपका पशु लंबे समय से बीमार है, कई दिनों से यदि आपका पशु कुछ खाना पीना नहीं कर रहा है, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए पशु में, तो उस तरह के केस में नहीं देना है एक तो मीठा सोडा। एक जैसे यदि आपके पशु में जैसे लास्ट प्रेग्नेंट है, पशु ब्याने वाला है, 10 से 15 दिन बच्चे हैं पशुओं को ब्याने में, और आप उसे ब्याने के लिए कोई अच्छी दवा दे रहे हैं, पाउडर दे रहे हैं, जैसे अडर बढ़ाने में या अदर मल्टीविटामिन दे रहे हैं साथ में, तो उस स्थिति में उनके साथ भी आपको मीठा सोडा नहीं देना चाहिए। इन 2 चीज़ों का आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपके पशु में कोई नुकसान आपके पशु में न करें। इसी तरह से मीठा सोडा आपको पता है कि पशुओं के लिए रूमन बफर का काम तो करता ही करता है, अदर भी आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देता है। इसी के साथ साथ यदि पशु में जैसे मैंने पाचन तंत्र को सही करने के लिए उपयोग किया जाता है, या पशु में कहीं पर यदि जैसे मुंह के अंदर घाव हो गए तो इसका उपयोग किया जाता है, स्किन डिजीज है, इन्फेक्शन है, उनको दूर करने में भी मीठा सोडा का उपयोग किया जाता है, या पशु में जिस प्रकार से बार बार गैस एसिडिटी की शिकायत होती है तो उस स्थिति में मीठा सोडा का उपयोग किया जाता है। तो पशु में कई बार जब घाव हैं, जिस प्रकार से हमने बताया कि गैस है, अदर कोई दिक्कतें हैं, वहाँ पर भी आप इसका अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं और पशु में पच भी जाता है। इसी तरह से मूत्र तंत्र से संबंधित रोग हैं, जिस प्रकार से यदि पशु रुक रुक के पेशाब कर रहा है, मूत्र नलिका में संक्रमण है, तो उस स्थिति में आप पशुओं को सुबह सुबह खाली पेट आप उन्हें पानी के साथ घोल करके पशुओं को मीठा सोडा दिया जा सकता है। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है, आपके पशु में बहुत ही अच्छा है। इसी तरह से आपके पशु में कहीं पर यदि जलन आ रही है, कई इस तरह की दिक्कतें हैं, उस तरह की जैसे जलन होती है पशु में शरीर के अंदर या पेशाब करते समय, तो उस स्थिति में किया जा सकता है। जैसे पशु वो मीटिंग से करता है, जुगाली बाहर फेंकता है, तो उस तरह के केस के अंदर भी मीठा सोडा का उपयोग किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि कई से रोगों की यानी 100 रोगों की एक दवा है मीठा सोडा। यदि आपने सही तरीके से उपयोग कर लिया, जो मैंने आपको डोज बताई उस तरह से रेगुलर दे रहे हैं 20 ग्राम, बीच में यदि आपने दे दिया तो 50 ग्राम, किसी तरह से रोग से ग्रसित हो गया तो 100 से 150 ग्राम पशुओं को दिया जा सकता है। कोई नुकसान नहीं करता है, छोटे पशुओं तो उनकी डोज कम की जा सकती है। लेकिन कभी भी मीठा सोडा को ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा लंबे समय तक घोल करके, जिस प्रकार से आप किसी बांट या दाना मिश्रण में एक साथ घोल दें फिर 2 घंटे बाद में दें, तो उसमें आपके पशुओं को कोई फायदा नहीं करता है। ये तुरंत घोला जाता है, तुरंत पशु को दिया जाता है, तभी आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देता है। वैसे प्रेग्नेंट हो, उन्होंने सभी तरह के पशु के लिए वैसे सेफ रहता है। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।